नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों आखिरकार बांग्लादेश की सड़कों पे फिर से लोग आ गए हैं और वो भी इस बार इन बुढ़ाओं के खिलाफ आए हैं। क्या हुआ है जानेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो पूरा देखिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि सिर्फ हम इसके अंदर प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे बल्कि आपको बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टोरी भी सुनाएंगे, पुरानी जो रिलेट आप कर पाएंगे। फिलहाल तो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो है ये कहानी। आप देखिए हर अखबार ने इसको कवर किया है कि यूनुस की सरकार फेस कर रही है प्रोटेस्ट को पूरे बांग्लादेश के अंदर और इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। प्रोटेस्ट इस बारे में है क्योंकि यूनुस की सरकार अपनी सत्ता और अपनी इस पावर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यूनुस अपने पद से रिजाइन नहीं देना चाहते हैं और बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। तो अब जब इनको प्रेशराइज करा गया, अब देखो बात क्या हुई थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हूँ। 2024 में आपको मालूम होगा कि शेख हसीना को किस तरीके से सत्ता पलटने के कारण आके भारत में शरण लेनी पड़ी। और कुछ वक्त पहले उन्होंने बात कही जरूर थी कि वेस्ट के अंदर कंट्रीज जो हैं वो हमें प्रेशराइज कर रही हैं और देखिएगा कुछ ना कुछ उनका रोल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मैंने बांग्लादेश का एक आइलैंड देने से उनको मना कर दिया है और हम उनको बहुत एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हमने देखा बहुत ही जल्द ही कि वेस्ट की सरकार यहाँ पे सपोर्ट करती है जब अंदर अंदर का मामला है, और वेस्ट ने, जिसमें कि खास कर देखा जाए तो यूएस का बड़ा रोल रहता है सत्ता पलटाने में, तो ये यहाँ पे फंडिंग वंडिंग जिस भी तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ होते हैं स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट बांग्लादेश में, और इसमें शेख हसीना को अपनी पूरी तरीके से पावर छोड़ के भागना पड़ता है और बन के आते हैं एक इंटरीम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस, जिनको खालिदा जिया हो या फिर यही स्टूडेंट लेड पार्टीज हो, इन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तुम आ जाओ। पता नहीं कहाँ से इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, इनको तो मुझे समझ ही नहीं आता है, क्योंकि इनका रोल तो सबसे ज़्यादा लड़ाई लगवाने में ही रहा है। अब यहाँ के जो आर्मी चीफ थे, जिनको आपने थंबनेल में देखा होगा, वो थे यहाँ पे जो आर्मी चीफ बने थे वो शेख हसीना के टाइम ही बने थे और इसके साथ साथ शेख हसीना के रिश्तेदार भी थे। लेकिन उन्होंने इसलिए कुछ नहीं करा क्योंकि उनके लिए देश पहले प्रायोरिटी थी। वो इनसे, यूनुस से बहुत चिढ़ते हैं और इस बात को जानते हैं कि ये बहुत दिनों तक रहा अगर सत्ता में, तो सत्ता में तो है ही नहीं है एक्चुअली में, जो ये अगर ये हेड बन के पावर इसके हाथ में रही तो ये बांग्लादेश को बना देगा इस्लामिक स्टेट और बेच देगा उसके हिस्से को, आधा चाइना को आधा पाकिस्तान को। पाकिस्तान खरीद नहीं पाएगा, उसको गिफ्ट ही दे देगा और उसके बाद बांग्लादेश के लोग ताली बजाते रह जाएंगे। और पूरे विश्व में जो पावर संभालने वाला यूएस है, उसको ये बात पता था कि भैया मैं तो कहीं पे भी सत्ता बदला दूंगा, उन्हें तो ये बात पता है। लेकिन यहाँ पे यही बात अब पता चल गई है बांग्लादेश के अंदर भी कि ये इस देश को बहुत जल्दी हिलाना आसान है। और यही देखा जा रहा है कि जब यूनुस से पूछा गया कि आप इलेक्शन कब कराएंगे, क्योंकि जिन पार्टीज ने इनको बैकअप दिया था उन पार्टीज का अब ये कहना है कि भाई ये हटे यहाँ से तब तो हम आएंगे ना रूल में, लेकिन यही पावर छोड़ने को नहीं है। तो इन्होंने बताया कि ठीक है हम जून 2026 में इलेक्शंस करा देंगे। लेकिन खालिदा जिया की पार्टी ने ये कहा कि देखो भाई साहब ऐसे नहीं होता है, आप दिसंबर में ही कराओ। और इसी बात को चलते यहाँ पे होने लगे हैं देश के अंदर प्रोटेस्ट, जिसमें टीचर्स, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल सभी ने ज्वाइन करा और सभी लोग सड़कों पे आ गए हैं। अब कुछ वक्त पहले अगर हम देखें तो हमने न्यूज़ सुनी थी अभी 4-5 दिन पहले कि किस प्रकार से यहाँ के भाई मिलिट्री कूप की बात हम सुन रहे थे कि तख्ता पलट होगा, आर्मी का शासन होगा। देखिए इसके अंदर आर्मी चीफ जो यहाँ के हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं कि हमें संभालना है, बस इनको क्या है कि इस इंसान को यहाँ से हटाओ और इलेक्शन कराओ, अदरवाइज ये बना देगा इसको, मैंने बताया, इस्लामिक स्टेट और चौपट कर देगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी की ये हालत है कि कोई भी, मतलब ये वही इकोनॉमी है जिसको बहुत सारे भारत के लोग कंपेयर करने लगे थे कि देखो भारत कितना धीमे चल रहा है और बांग्लादेश कितनी तेजी में ग्रो कर रहा है। वो सारी इकोनॉमी घुस गई है। लोग ऐसे बाहर की कंट्रीज हो या कुछ हो, कोई इन्वेस्ट ऐसी अनस्टेबल कंट्री में करना नहीं चाहता, तो इन्होंने लगाया, मजा दी है बैंड। तो आर्मी चीफ चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, स्टेबिलिटी आए।
इनकी जो पार्टीज जो इनको सपोर्ट करती थी वो चाहती हैं कि भैया ये जाए तो हमारे हाथ में पावर आए। हालांकि वैसी पार्टीज के हाथ में पावर आने पे कोई बहुत अच्छे संबंध भारत से नहीं बन जाएंगे, कि उसमें बहुत बढ़िया बात नहीं है, लेकिन भारत इतना इंटरफेयर इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि भाई देखो, तुम आपस में लड़ते रहो, तुम हो एक जरा सी चटनी, तुम बोलते रहो भौंकते रहो, लेकिन जिस दिन उछल के आ जाओगे तो उस दिन तुमको थप्पड़ मारेंगे, बैठ जाओगे। तो हमारा भारत फालतू में उंगल पेची किसी से नहीं करता। दूसरी बात क्या कि इन्होंने जो आपकी शेख हसीना, उनकी पार्टी को भी प्लान कर दिया कि हाँ भैया तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकती हो, तो उस पार्टी के सारे सपोर्टर्स भी सड़कों पे आ गए और इनके खिलाफ यहाँ बात करने लगे। हमने ये सुना था कि भाई साहब ये मोहम्मद यूनुस से सरकार चल नहीं पा रही है, तो बहुत कयास लोगों ने लगाया कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो क्या करेंगे, अब सरकार को जो है वो छोड़ देंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे। लेकिन फिर उनके एक प्रियतम ने बताया आके मीडिया के सामने कि कुछ नहीं ऐसा होगा, वो बस इतना कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है सरकार और देश चलाना यहाँ पे, तो हम इलेक्शंस कराएंगे, हम इलेक्शन ज़रूर कराएंगे। वही यूनुस हैं जो कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन ये इलेक्शंस में मतलब जो बात नहीं करता था वो आज बात करने पे जो है मजबूर हो गया है। अब इसी में हम देखते हैं कि जो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो ये मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं कि उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये मतलब उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई जब तुम सुन ही नहीं सकते हो अपने खिलाफ बात, तो तुम क्या देश चला पाओगे, चीज़ें क्या मैनेज कर पाओगे। और पूरे देश के अंदर हम देखते हैं कि टीचर्स ने तो अपना काम रोक दिया है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। ऑलरेडी प्रेशर तो इनको था ही आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, प्रोटेस्ट के अलग अलग मल्टीपल क्वार्टर्स में अब ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और अब इनकी बजने लगी है यूनुस की बैंड। तो मेन यहाँ जो है स्कूल टीचर्स देख रहे थे कि जो स्टूडेंट्स यही जो इनके जब जिन्होंने इनको बैकअप दिया था आज इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये बात तो आप यहाँ पे जान लीजिएगा। और सिविल सर्वेंट्स भी इस स्ट्राइक में अब शामिल हो गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे पैसे बढ़ाने को लेके बात हो रही है। स्ट्राइक मतलब इनका टाइम समझ लीजिए आ गया है। बहुत अच्छे से प्रेशर यूनुस लेड सरकार के ऊपर बहुत ही हाई पिच का आ रहा है। कुछ भी कैसे भी होगा, चाहे इस बात को ये कितना भी डिनाई कर दें, डजंट मैटर, ठीक है। अब इन द फेस ऑफ प्रोटेस्ट बाय एम्प्लॉयज ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंटरिम सरकार को फोर्स करा गया कि संडे को ये बात है कि आप एक ऑर्डर जो इन्होंने पास किया था टू डिसॉल्व द टैक्स बॉडी, इनका ये ऑर्डर आया था कि टैक्स बॉडी डिसॉल्व कर दो और उसकी जगह पे 2 डिविजन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। इस ऑर्डर को भी इनको प्रेशर के चलते, प्रोटेस्ट के चलते वापस लेना पड़ा। ये सरकार भाई डिमांड्स जो भी था आप जानते ना, ये सब का सब रोक रही थी कि अरे नहीं अभी तो इलेक्शंस की कोई बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई हम अभी सत्ता में है ही हैं, इनको मजा आ रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, इनको बड़ा हाथ मिला रहे हैं कि अरे अरे भारत की तो ऐसे की तैसे कर देंगे। अरे तुम कर पाओगे अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट जाके चाइना में मार्च में दिया था, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि इन्होंने वहाँ जाके बोला कि अरे देखो भारत की तो चिकन नेक है और वो तो हम जैम कर देंगे, तो लैंड लॉग इनकी जो है इनके जो है वो स्टेट्स हैं और बांग्लादेश अकेला रखवाला है। तो हमारे आसाम के सीएम को कम समझते हैं क्या आप? इस बार ऑपरेशन सिंदूर में बहुत तगड़े तगड़े स्टेटमेंट दिए। इन्होंने कहा देखो बेटा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमारी एक चिकन नेक के बारे में सोचो, तुम्हारी 2-2 चिकन नेक हैं। हमने तुम्हारी तरफ देख लिया तो ना आर्मी ढंग के रखे हो ना रखे हो, सही कहा, अपने पास कोई इक्विपमेंट, ऐसा होके जाओगे कि बाकी वो हिस्सा वापस से जो है भारत का हिस्सा बन जाएगा है। वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल तो तुम छोड़ी, तो मतलब ये तो मैं बता रही हूँ, ईस्ट बंगाल तो छोड़ी तो फिर बंगाली में आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा मत उलझो। खैर यूनुस ने तो कह दिया इलेक्शंस होंगे 2026 में, लेकिन जो आपकी खालिदा जिया की पार्टी है, पार्टी का नाम मैं बता देती हूँ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसने कहा कि इसको दिसंबर तक कराओ, ज़्यादा उछलो नहीं। वही खालिदा जिया हैं जो भाग गई थी देश से, लेकिन जैसे ही सब कुछ हुआ तो घबराहट उनकी सही हो गई और इस देश में वापस आ गए। अच्छा, बांग्लादेश के आर्मी चीफ जिनकी मैं बात कर रही थी, थंबनेल में फोटो देखी होगी, उनका नाम है जनरल वकरुज़्ज़मान, ठीक है। मैंने बताया कि इनके अच्छे संबंध हैं शेख हसीना के साथ में, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं कि उन्होंने ये देश प्रायोरिटी रखा। ये बिल्कुल नापसंद करते हैं यूनुस को। इन्होंने कहा इलेक्शंस जो है होना है, अदरवाइज इनको उठा के तो फेंक दिया जाएगा, इतनी तो गारंटी है। इन्होंने लास्ट वीक की अपनी स्पीच में कहा था कि होने हैं दिसंबर में, ऐसी है ना। इन्होंने कहा था ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो हो रही है इससे बहुत डिससेटिस्फाइड हैं ये।
बाकी मैंने आपको चिकन वाली बात बता दी, और जैसा होगा बांग्लादेश के अंदर वो बताती रहूँगी। आपका क्या है व्यू, आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लड़ाई दंगा लगवा के और बड़ी मुश्किल से खालिद ये शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया था ना, आज यही चीज़ें इनको देखने को मिल रही हैं सामने सामने। आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी इसमें आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।